है श्वासों की ये विद्या, बुद्धों की है ये वाणी। भारत ये सुन रहा है सिद्धार्थ की कहानी। मेरे प्रिय धम्म यात्रियों, आज यशोधरा के विवाह का स्वयंवर सजाया हुआ है, लेकिन यशोधरा तो अपने कक्ष में जिद पकड़े हुए बैठी है कि वह तो सिद्धार्थ से ही विवाह करेगी। तो आइए हम भी स्वयंवर की तरफ चलकर देखते हैं। यशोधरा अपनी उम्र के 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और यशोधरा के पिता दंडपानी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर सजाया हुआ था। पड़ोसी देशों के राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भी निमंत्रण मिलने पर अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने सारथी छन्ना के साथ स्वयंवर में आए हुए थे। सिद्धार्थ भी अपनी उम्र के 16वें वर्ष पूरे कर चुके थे। यशोधरा को स्वयंवर के लिए तैयार किया जा रहा था। यशोधरा की सेविकाओं ने यशोधरा का बहुत अच्छे से श्रृंगार किया था। यशोधरा बचपन से ही शीलवान थी और दयावान थी और बहुत सुंदर थी। दूसरों का सम्मान करना, भूखों को भोजन खिलाना, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना आदि आदि गुण यशोधरा को विरासत में ही मिले थे। यशोधरा ने अपने पिता दंडपानी को बताया कि वह केवल कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करना चाहती हैं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि सिद्धार्थ वैसे तो बलशाली है, वीर है, शीलवान है और संस्कारी भी है, लेकिन उसे तो साधु संतों की संगति ही पसंद है और वह एकांत प्रिय है। तो फिर वह एक अच्छा सद्ग्रस्त कैसे बन सकता है? और क्या पुत्री, तुम्हें महातपस्वी असित की भविष्यवाणी का तनिक भी स्मरण नहीं है? लेकिन यशोधरा ने कहा, जो भी हो, मुझे तो सिद्धार्थ ही पसंद है और मैं पिताजी सिद्धार्थ से ही विवाह करूंगी। फिर पिताजी, क्या साधु संतों की संगति करना या ध्यान साधना करना कोई अपराध है? क्या हम सभी प्राणियों को शांत भाव का नहीं होना चाहिए? क्या हमारे अंदर सभी जीव जंतुओं के लिए दया भावना नहीं होनी चाहिए? और पिताजी, सिद्धार्थ तो वैसे ही शस्त्र और शास्त्रों की विद्या में पारंगत है और महातपस्वी की भविष्यवाणी तो मेरे लिए गौरव की बात होगी कि मैं भी एक सम्यक संबुद्ध की पत्नी होना कहलाऊंगी। यशोधरा की मां ने जब यशोधरा को इस तरह के तर्क देते हुए सुना तो उसकी मां ने भी दंडपानी को समझाया कि आप यशोधरा की बात मान लो, वह उचित ही कह रही है। और अंत में दंडपानी ने सिद्धार्थ के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी। लेकिन इधर स्वयंवर में प्रतीक्षा कर रहे अन्य राजकुमारों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि जब पहले से ही यह विवाह निश्चित था तो उन्हें निमंत्रण ही क्यों दिया गया? उन्हें इस स्वयंवर में क्यों बुलवाया गया? यह तो हमारे प्रति न्याय नहीं हुआ। कम से कम यशोधरा को किसी न किसी तरह की परीक्षा तो लेनी थी और जो भी उस परीक्षा में प्रथम होता, जो भी उस परीक्षा को उत्तीर्ण करता, उससे विवाह करती तो ये तो न्याय की बात होती। लेकिन ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और फिर सभी राजकुमारों ने
अपनी बात दंडपानी से कही कि महाराज, आपको स्वयंवर में कोई ना कोई प्रतियोगिता तो अवश्य रखनी ही चाहिए। तो दंडपानी ने स्वयंवर के चुनाव के लिए एक लक्ष्य भेद प्रतियोगिता रखी, जिसमें सभी राजकुमारों को अपना अपना कौशल दिखाना था, और जो भी उस कौशल में लक्ष्य भेद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको विजयी घोषित किया जाएगा, और उसी के साथ यशोधरा अपना विवाह करेगी। लेकिन सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं था। तब सिद्धार्थ के सारथी छन्ना, जो सिद्धार्थ के मित्र के समान थे, उन्होंने सिद्धार्थ को समझाया कि यदि वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे तो यह उनके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी लज्जा की बात होगी। राजकुमार, आप तो शस्त्र विद्या में निपुण हैं, और यहां पर आप जैसा कोई लक्ष्य भेदी भी नहीं है, और फिर यशोधरा का आप पर पूरा विश्वास है। हे युवराज, हे कपिल वस्तु के होने वाले भावी सम्राट, हे अपने पूर्वजों के मान बढ़ाने वाले वीर योद्धा, कृपया धनुष उठाएं और अपना कर्तव्य पूरा करें। और अंत में जब सिद्धार्थ की लक्ष्य भेदन की बारी आई तो राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ही बार में लक्ष्य भेदन किया, और उनका वार इतना सटीक था कि सिद्धार्थ ही विजेता घोषित हुए। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार सिद्धार्थ व यशोधरा का विवाह हुआ, और दोनों ही परिवार बड़े खुश थे। विवाह के कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, और सिद्धार्थ व यशोधरा ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। आगे की कहानी हम अगली कथा में सुनेंगे। मेरे प्रिय धम्म यात्रियों, सिद्धार्थ तो विवाह के पश्चात एक गृहस्थ बन चुका है, लेकिन राजा शुद्धोधन की तो रातों की नींद उड़ी हुई है। उसके कानों में तो वे शब्द आज भी गूंज रहे हैं कि तेरा पुत्र बुद्ध बनेगा। और राजा शुद्धोधन अपने राज पुरोहित उदाई के साथ मिलकर नई नई योजनाएं बना रहा है। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सद्बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। आप सभी का मंगल हो।